दोस्तों पेश है सौरभ नरक। ये कवर चित्र है दोस्तों। कश्मीर, जिसे इस धरती की जन्नत कहा जाता है, आज दुश्मन उसे दो गज बनाने पर तुला है। सरहद की एक सैनिक चौकी, कैप्टन राकेश अकेला सैनिक गश्त पर गए हैं। यह आवाज़ कैसी है, लगता है बाहर से कोई है। कैप्टन राकेश फुर्ती से बाहर गया। अरे यह यहाँ तो कोई आदमी गिरा पड़ा है। उसे सीधा किया। ओह, इसे तो गोलियां लगी है। आह, कौन हो तुम? तुम्हारी हालत किसने की? मेरा नाम सलीम है। मैं दुश्मन देश में घुसपैठिए ने मेरी ये हालत की है। कहाँ है घुसपैठिए? मुझे बताओ उनके बारे में। वह तभी घुसपैठिए आ रहे हैं। गप गप गप, आने दो। उनकी मौत उन्हें यहाँ खींच के ला रही है। कैप्टन राकेश सलीम के साथ चौकी के अंदर आया। उनकी संख्या कई हैं। आप अकेले उनको नहीं मार डालेंगे। आप अकेले हैं, वे आपको भी मार डालेंगे। चिंता न करो, मैं अकेले ही उनके लिए काफ़ी हूँ। अगले ही कुछ क्षण पश्चात तत 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 घुसपैठिए तुरंत पोजीशन ले ली। दोनों तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है। तुमने ध्यान दिया जावेद? चौकी पर एक आदमी फायरिंग कर रहा है। हाँ, इसका मतलब चौकी में एक सैनिक है। हमारे लिए अच्छा मौका है। हम अपने शिकार के साथ इस चौकी को भी ख़त्म कर सकते हैं। यू आर राइट। हमें अपना काम जल्दी करना चाहिए, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ सैनिकों के कानों में पहुंच गई होगी। फिक्र न करो, सैनिक लौटने से पहले ही हम चौकी को तबाह कर देंगे। तल 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 तल। इस तरह चौकी को तबाह नहीं कर पाएंगे। मैं चौकी की ओर जा रहा हूँ। तुम लोग ज़बरदस्त फायरिंग करो ताकि वह हमें देख ना पाए। अगले ही पल चौकी की तरफ दौड़ा। अगर वह मौजूद सैनिक ने मुझे देख लिया तो मेरा बचना नामुमकिन है। लेकिन चौकी में दुश्मन बेकार में फायरिंग क्यों कर रहा है? ज़रूर कोई गड़बड़ है। और कैप्टन राकेश ने पोजीशन बदली। ओह, फायरिंग की आड़ में दुश्मन चौकी के तक पहुंचना चाहता है, परंतु चौकी तक तो नहीं। हाँ, ऊपर जरूर पहुंच जाएगा। तल 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 तल। और हाफिज अंदर जो भी है बड़ा होशियार है। उसे ख़त्म करने के चक्कर में हम फंस जाएंगे। बेहतर यही होगा कि यहाँ से चलें। तुम ठीक कह रहे हो। घुसपैठिया फायरिंग करते हुए पीछे हट गई। दुश्मन पीछे हट रहे हैं, लगता है भागने के चक्कर में है। अगले ही पल पर मैं दुश्मनों को भागने नहीं दूंगा। जमीन पर गिरते ही कैप्टन कलाबाजी खाता हुआ एक तरफ भागा। पिछली पहाड़ी से उतर कर मैं दुश्मन को घेर सकता हूँ। कुछ देर बाद सलीम तो मर चुका है। घुसपैठिए किस चक्कर में है, यह जानने के लिए मुझे एक को जिंदा पकड़ना ज़रूरी है। घुसपैठिए भागे जा रहे थे। हम दुश्मन को एक ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाने से चूक गए। तुम शायद चौकी की बात कर रहे हो। उसे बाद में भी तबाह कर सकते हैं। मुझे वह आदमी खटक रहा है। अगर उसने सब कुछ उगल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अचानक मौत ने उन्हें तीनों को रास्ता रोक लिया। तत्ता और उसे कोई गोलियां लगी। उम्मीद नहीं है वह कुछ बक पाएगा। फिर भी हमें होशियार रहना चाहिए। सबकी गलें छूट गई। तुम घुसपैठिए हमारे देश में चोरी छिपे आ रहे हो। आ तो सकते हो, जिंदा बच कर नहीं जा सकते। इस बार किस चक्कर में हो तुम लोग? बोलो, वरना हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। फिर घुसपैठिए भी कम न थे। खामोश तो हम तुम्हें करेंगे कैप्टन। कैप्टन ने फुर्ती से नीचे झुका और तड़ तड़। इससे पहले यह मुझे भी मार डाले, अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। भागकर कहाँ जाता है तू? इसे जिंदा पकड़ना है। पैरों में गोली मारता हूँ। दाई, मैं जिंदा इनके हाथ नहीं लगूंगा। अगले ही पल जहर की गोली मुंह में डाल ली। कैप्टन के निकट पहुंचते ही मर गया चुका है। बहुत बुरा हुआ। यहाँ से किस चक्कर में आए थे? यह राज अब राज ही रहेगा। उधर फायरिंग की आवाज़। गश्त पर गए सैनिक भी आ गए। चौकी के अंदर एक और 3 लाश
चौकी के अंदर एक और बार 3 लाश। कैप्टन राकेश गायब है। मुझे लगता है दुश्मन ने उसका अपहरण कर लिया है। अगर ऐसा हुआ होता तो दुश्मन चौकी को नष्ट करके मौका न चूकता। तभी अरे कैप्टन साहब, तो वो चले आ रहे। निकट आने पर, सर ये मारने वाला कौन है और आप यहाँ कहाँ चले गए थे? अंदर जिसकी लाश है वह देशभक्त है और बाहर घुसपैठियों की लाश पड़ी है। फिर कैप्टन ने सारी बात बता दी। इसका मतलब दुश्मन इस बार कोई षड्यंत्र रच रहा है। हाँ, पर हम षड्यंत्र की तह तक पहुँच पाएंगे जैसे ही चौकी के अंदर। सर यहाँ तो कोई संदेश लिखा हुआ है। कहाँ? यह देखिए सर। ओह, इस देशभक्त ने अपने खून से कुछ लिखा है। कैप्टन ने संदेश पढ़ा। मैं नीचे सुकुरा बस्ती का रहने वाला हूँ, जहाँ घुसपैठियों ने कई घरों पर कब्जा करके हर घर के व्यक्ति को कैदी बना रखा है। वे 20-25 के लगभग है और उन्हें एक मकान में ट्रांसमीटर व रिसीवर सेट लगा रखे हैं। उसकी कैद से भाग निकला था। उन्हें मुझे देख लिया और पीछा करके मुझे गोली मार दी। तूने मरने से पहले हमारी परेशानी हल कर दी दोस्त। कैप्टन राकेश तुम्हें सलूट करता है। सर, हम तुरंत सुकुरा बस्ती पर हमला बोल देना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो घुसपैठिया बस्ती में लोगों को मार डालेंगे। फिर दुश्मन के रेडियो सेंटर को कैसे नष्ट किया जाए? मैं सुकुरा बस्ती जाकर वहाँ का निरीक्षण करता हूँ, फिर सोचेंगे क्या करना है। और बस्ती के एक मकान में, हेलो साबिर, फ्रॉम रेडियो सेंटर 1 कॉलिंग ओवर, हेडक्वार्टर ऑन द लाइन ओवर। हेलो, मुझे खबर मिली है कि भारत सरकार कमिश्नर इलेक्शन करवाने वाली है। ओवर। नहीं, वहाँ इलेक्शन कभी नहीं होने चाहिए। तुम अपनी कर्मचारी कार्रवाइयाँ तेज कर दो, विस्फोट करवाओ, धमाके करो। अगर इलेक्शन हो गए तो हमारे मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। आप फिक्र न मत करो हजूर, हम अपनी जान लड़ा देंगे। कश्मीर में इलेक्शन कभी नहीं होने देंगे। गुड, वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं? एक मामूली सी गड़बड़ हुई है, आप फिक्र न करो, हम संभाल लेंगे। ओवर। गुड, ओवर एंड ऑल। कुछ देर बाद, सर अभी भी खबर मिली है भगोड़े के पीछा करती है हमारे आदमी भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गए। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। अपने आदमी को सतर्क कर दो ताकि भारतीय सैनिक बस्ती की ओर कूच करे तो हमें पहले ही पता चल जाए। और घुसपैठियों ने बस्ती में गश्त तेज कर दी और बस्ती में आने वाले पर नजर रखने लगे। एक व्यक्ति बस्ती की ओर आ रहा है। हो सकता है वह कोई जासूस हो, बस्ती के हालात जानने आ रहा हो। अगले पल हेलो, एक व्यक्ति पहाड़ी के रास्ते से बस्ती की ओर आ रहा है, उसे चेक करो। साधारण नागरिक की भेष में कैप्टन राकेश अचानक रोक लिया गया। रुक जाओ, तुम कौन हो? घुसपैठिए। हजूर, मेरा नाम जमील है। बस्ती अमीरा बस्ती की मैं का रहने वाला हूँ, वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। कैप्टन 2-4 कदम चल रहा था। इसकी तलाशी लो। तलाशी में रिवॉल्वर और बाकी सब बरामद हो जाएगा। इन्हें एक तरफ कर दूं ताकि किसी की नज़र ना पड़े। इसके बाद कैप्टन आगे बढ़ा चला। पीछे पहाड़ियों से मैं बस्ती का निरीक्षण करूंगा। और फिर घुसपैठियों ने बस्ती को बड़ी ज़बरदस्त नाकेबंदी कर रखी है। आराम से सीधा बस्ती में घुसता तो गड़बड़ हो जाती। हेलो पेट्रोल नंबर 2, क्या रिपोर्ट है? कौन है वह आदमी? कोई जवाब नहीं मिल रहा। कुछ तो गड़बड़ लगती है। पेट्रोल 1 संपर्क करता हूँ। पेट्रोल 1 पी। हेलो पेट्रोल 1 ऑन द लाइन ओवर। पेट्रोल नंबर 2 को चेक करें। उसे एक व्यक्ति को चेक करने के लिए काम सौंपा गया था, वहाँ कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही। कुछ देर बाद, हेलो पेट्रोल 2 डेड, वह आदमी खतरनाक है, उसे फ़ौरन ढूंढो। हो सकता है तो जिंदा है या उसे ख़त्म कर दो। ओवर। उधर। इन हालात में सैनिक कार्रवाई की गई तो बस्ती वालों को नुकसान होगा, मुझे खुद कुछ करना होगा। तभी लगता है कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं। और इससे पहले कैप्टन कहीं छुपने की कोशिश करता है। हैंड्स अप।
अगर ज़रा भी हिले तो भून के रख दिए जाएंगे। हमने उस आदमी को पा लिया है। ओवर, गुड, यहाँ ले आओ। अचानक कैप्टन ने हाथ में रिवॉल्वर चमक उठा। वहाँ तो मैं जाऊँगा, पर अपनी तरह, अपनी मर्जी से। दाएं दाएं। बस्ती में लगता है उसने पेट्रोल 1 को भी समाप्त कर दिया है। वहाँ जाकर उसे पकड़ो, बच ना पाए। ओके सर। कैप्टन बस्ती में घुसने के लिए खतरनाक रास्ता चुना। अगर मैं सीधे हाथ पैर फिसला तो मेरी मौत निश्चित है। घुसपैठिया एक टुकड़ी वहाँ पहुँची। वह यहाँ नहीं है सर, उसे ढूंढो, यहीं कहीं होगा वह। कुछ देर बाद, सर हमने पूरा इलाका छान मारा, वह यहाँ नहीं मिला। ठीक है, वापस चलो। पहाड़ी से कहाँ गायब हो गया वह? लेकिन अभी इससे पहले कि उसका साथी जवाब देता, इसे तो सिर, मैं तुम्हारे सिर पर आ गया हूँ। वो दूसरा भी फुर्ती से पलटा, मगर खचाक खचाक। और कुछ दूर जाने पर इस इमारत के सामने सख्त पहरा है। ज़रूर भीतर रेडियो स्टेशन है। घुसपैठिए ने बस्ती वालों को यहीं कैद कर रखा होगा। कैप्टन रेंगता हुआ इमारत के नज़दीक पहुंचा। इसका ध्यान बटाना होगा। सड़क उधर देखो, कोई जाकर देखो फौरन। और एक घुसपैठिया इमारत में घुसा। यहाँ तो कोई नहीं है। तभी मैं हूँ ना। और इरफान को गए काफ़ी देर हो गई अब तक, तो उसे लौटाना चाहिए था। कुछ गड़बड़ लगती है, तुम दोनों जाकर देखो। साथी को पुकारते दोनों उसी ओर चल पड़े। इरफान, इरफान। मोड़ पर घूमते ही वो देखो, वहाँ कोई पड़ा है। जैसे ही एक ने उसे सीधा किया, दूसरे उसे निशाना बनाना चाहा, मगर उसने चलाने के लिए मुंह खोला। अगर मुंह में ज़रा भी आवाज़ निकली तो भेजा उड़ा दूंगा। और अगले ही पल फचाक आई। अपने साथी को लौटता न देख चौथा सावधानी से आगे बढ़ा। इधर ज़रूर कोई दुश्मन मौजूद है। मोड़ पर पहुंचते ही, गन फेंक दो, हिलना मत, खोपड़ी में खिड़की कब बना दूंगा। उसने गन फेंक दी। उस इमारत में क्या है? अंदर तेरे कितने साथी मौजूद है? इमारत में कैदी हैं और मेरे 2 साथी हैं। अपनी गन उठाओ। वह गन उठाने के लिए झुका। अगले ही पल कैप्टन ने दरवाजे पर जाकर रुका। सीधे रास्ते से अंदर घुसना ठीक नहीं होगा। मुझे अचानक उनके सिर पर पहुंचना चाहिए और छत पर सीढ़ियाँ का दरवाज़ा खोलना चाह। यह अंदर से बंद है। अब क्या करना चाहिए? और फिर उसने दरार से जाका। घुसपैठिया सीढ़ियों के पास खड़ा है, उसी से दरवाज़ा खुलवाता हूँ। अगले पल खटखट, ऊपर कोई है। सावधानी से ऊपर चलने लगा। दरवाजे तो ऊपर से बंद है, फिर ऊपर कौन आ सकता है? उसने ताला खोला। जैसे ही वह कदम रखा, तुम्हारा काम खत्म हो, मेरा शुरू। और कैदी एक अनजान अजनबी को देखकर चौंके। घबराओ नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ से आज़ाद करवाने आया हूँ। दूसरा घुसपैठिया कहाँ है? वह मेन दरवाजे पर खड़ा है। उसे रास्ते से हटाने के लिए यहाँ बुलाना होगा। और कैप्टन लोगों को समझाने लगा। कुछ क्षण बाद, मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाय, मार गया रे। वही वाजिया कैप्टन ने सोचा था। अरे यह सब क्या हो रहा है? बंद करो यह लड़ाई, वरना भून के रख दूंगा। मेरा साथी नज़र नहीं आ रहा, वह कहाँ गायब है? ऊपर, तू भी उसके पास जा। ऊपर वाले को तो आपने ठिकाने लगा दिया, पर बाहर उन्हें मैं पहले ही ठिकाने लगाया हूँ। घुसपैठियों की जेब से चाबी निकालकर कैप्टन ने मेन दरवाजे का ताला खोल दिया। आप लोग आज़ाद हैं, चुपचाप अपने घरों में चले जाइए और किसी हालत में घर से बाहर न निकलिएगा। हमें कब तक घरों में बंद रहना होगा? सुबह तक। और सबके जाने के बाद कैप्टन रेडियो सेंटर की ओर चल दिया। हेलो सूबेदार,
मैंने कैदियों को आज़ाद करा दिया है। अब मैं रेडियो सेंटर पर अटैक करने जा रहा हूँ। तुम बस्ती के चारों तरफ से घेर लो। जब भी बस्ती से निकलने की कोशिश करे इसे भूल देना। ओके सर। और रेडियो सेंटर के पास पहुंचकर, आज़ादी, कैदी आज़ाद हो गए हैं। अब मैं घुसपैठियों से खुलकर मौत बांट सकता हूँ। और जैसे ही कैप्टन रेडियो सेंटर में घुसा, उसने तुरंत स्वयं को नीचे गिराया और तड़ और कंट्रोल रूम में, यह तो कैप्टन राकेश है। कैप्टन राकेश, बस्ती के 50 लोग मेरी कैद में हैं। अगर तुमने अपनी कार्रवाई तुरंत न रोकी तो उन्हें भूनकर रख दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं उन लोगों को आज़ाद करा आया हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। यकीन नहीं आता तो पता कर लो। हेलो अजगर, हेलो, जवाब दो। कोई जवाब नहीं। साथियों, कैप्टन राकेश रेडियो सेंटर में घुसाया। उसे कंट्रोल रूम तक पहुंचने से रोको। और घुसपैठियों ने कंट्रोल रूम तक जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। ओह, इन लोगों ने तो बड़ा ज़बरदस्त मोर्चा जमा रखा है। इन्हें रास्ते से कैसे हटाऊं? कैप्टन, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। मैं बचकर जाने के लिए नहीं, तुम लोगों को जहनुम पहुँचाने के लिए आया हूँ। तड़ उधर सारी हेडक्वार्टर में संपर्क किया। हेलो रेडियो सेंटर 1 कॉलिंग। यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है सर। अगर यहाँ से तुरंत मदद न भेजी गई तो रेडियो सेंटर नष्ट हो जाएगा। रेडियो सेंटर 2, 3, 4 तुम में से बहुत दूर है। वहाँ तुम्हारे पास मदद आने में बहुत वक्त लग सकता है। हम यहाँ से मदद नहीं भेज सकते। अतः अपनी मदद स्वयं करो। जरूरत पड़ी तो सेंटर को तबाह कर देना ताकि दुश्मन को कोई सबूत न मिल सके। ओके सर। इस तरह इनका मोर्चा नहीं तोड़ा जा पाऊंगा। मुझे छल से प्रयोग करना होगा अगले ही पल। और मैं हथियार फेंक कर रहा हूँ। अब गोली मत चलाना। कैप्टन आर्ट से बाहर निकला। अब तुम लोग मुझसे कोई खतरा नहीं है। और कुछ देर शक भरी नज़रों देखने के बाद घुसपैठी की आड़ से बाहर निकल आए। हथियार डाल कर तुमने अपनी जान बचा ली कैप्टन। इससे पहले इसी पल का इंतज़ार था कैप्टन को। और तुम लोगों ने अपनी जान नहीं बचा पाओगे। और अंतिम मोर्चे को भी टूट गया। अब कैप्टन को यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। कंट्रोल रूम में टाइम बम लगाकर वह गुप्त दरबार की ओर भागा। उसने गुप्त द्वार खोला। तू बाहर नहीं जा पाएगा, ऊपर जाएगा। और कंट्रोल रूम में तब तलाशी लेते समय अचानक कैप्टन के कानों में एक स्वर गूंजा। अगले ही पल वह बाहर की ओर भागा। कुछ दूर गए पाया था कि बड़ाम। समाप्त दोस्तों।